तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जो गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनकी हड़ताल के चलते काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हड़ताल होने की वजह से जयपुर में HPCL के सिलेंडरों की सप्लाई पिछले 3 दिन से नहीं हो पा रही है। हड़ताल के कारण अकेले जयपुर शहर में 20,000 सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश में रोजाना 70,000 गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित है। राजस्थान में नसीराबाद के बॉटलिंग प्लांट से गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है। इस बारे में LPG फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि नसीराबाद गैस बॉटलिंग प्लांट से रोजाना 175 गाड़ियां गैस सिलेंडर की सप्लाई करती हैं, जो कि पिछले 3 दिन से नहीं हो रही हैं। जबकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव और सर्दी के तीखे तेवरों की वजह से गैस की खपत बढ़कर दोगुनी हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स के टेंडर की दरें कम होने की वजह से वो हड़ताल पर चले गए हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ LPG गैस फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। LPG फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। जी धन्यवाद सर। जी कार्तिकेय गौड़ जी, क्या कुछ समस्याएं हैं ट्रक ऑपरेटर्स की जो इनको हड़ताल करनी पड़ी, और इनकी हड़ताल से कितना प्रभाव पड़ रहा है गैस की सप्लाई पर? देखिए, राज्य में फिलहाल 3 सरकारी तेल कंपनियां हैं जो आम उपभोक्ताओं को जो घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति करती हैं। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक प्रमुख तेल कंपनी है जी। पिछले 3 दिनों से 15 तारीख से जो ट्रांसपोर्टर्स का जो नया टेंडर निकला है, उसके अंदर दरें पिछली दरों से भी इन्होंने कम दरों में जो है टेंडर फ्लोट किया है जी। इससे असंतुष्ट होकर सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स ने काम बंद कर दिया है और वहां प्लांट के बाहर एक सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं जी। इससे करीब जो 70,000 लीटर प्रतिदिन की आपूर्ति बाधित हो रही है और 175 जो है करीब गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, जिसके कारण करीब 20,000 जयपुर की बात करें तो उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। जी सर। जी कार्तिकेय गौड़ जी, तो इनकी समस्याओं का फिर अब आखिर समाधान क्या है? कब तक समाधान होगा भी या नहीं? कोई बातचीत हुई या नहीं, या कोई आसार बातचीत के बन रहे हैं? हमने केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम और तेल कंपनी की ED से भी बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का जो है निपटारा करके ट्रांसपोर्टर्स को नई दरों पर जो है काम दिया जाएगा, जिससे संतुष्ट होकर वो सुचारू रूप से काम कर पाए। जी कार्तिकेय गौड़ जी, लेकिन फिलहाल जब से हड़ताल चल रही है, इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जो सिलेंडर जहां नहीं पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कत हो रही होगी, और सर्दी का मौसम है, गैस की खपत भी ऐसे में ज्यादा होती है, तो कोई अलग से ऑप्शनल व्यवस्था की जा रही है? नहीं, ऑप्शनल व्यवस्था में तो हॉस्पिटैलिटी की बात थी, तो शायद भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जो है अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो हॉस्पिटैलिटी जरूर देंगे और उनके सिलेंडर भर के ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक चूंकि कंज्यूमर के पास डबल बॉटल कनेक्शन का एक दूसरा सिलेंडर भी उपलब्ध होता है, तो इस तरह की बहुत ज्यादा मारामारी तो नहीं है फिर भी, लेकिन कोरोना काल के अंदर ये उचित नहीं है सर्दी को देखते हुए कि आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए हमने कंपनी से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि जल्दी इस ट्रांसपोर्टर का जो है टेंडर की दरों का जो है सुचारू रूप से दोबारा पुनःकरण करके और काम सुचारू रूप से चालू किया जाए। जी जी कार्तिकेय गौड़ जी, अगर आने वाले समय में यह हड़ताल खत्म नहीं होती है, बातचीत अगर सफल नहीं हो पाती है, हालांकि कोशिशें जारी हैं और उम्मीद करेंगे कि बातचीत जल्द से जल्द सफल हो और काम पर लौटे, लेकिन अगर नहीं होती है तो जाहिर है समस्या बढ़ जाएगी गैस की। जी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, और उस स्थिति के अंदर दूसरे प्रदेश जैसे गुजरात वगैरह से माल को पोर्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। जी उससे ज्यादा समय भी लगेगा और कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय गौड़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।